जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। महादेव आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत खुशियाँ लेकर के आए। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस बनते हैं रेमेडीज़ के ऊपर, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो बोल भी रहे हैं कि वो रेमेडीज़ नहीं करनी आपने। जो रेमेडीज़ आपको मिल रही हैं बिना आपकी कुंडली के देखे, जैसे नीले वस्त्र ना पहनो, काले वस्त्र ना पहनो, आप ये स्टोन्स ना पहनो, आप ये रुद्राक्ष पहन लो, या आप हरे पत्ते के ऊपर 5 करोड़ रुपीस लिख लो और थैंक यू यूनिवर्स करके मैनिफेस्टेशन करो, या मैनिफेस्टेशंस का कोई रेमेडी है। बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, वास्तुशास्त्र से रिलेटेड रेमेडीज़ हैं कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे रख लो, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे रख लो, कुबेर का स्थान है वहाँ पे आप कोका कोला रख लो, मैंने कल ही देखा है वीडियो। तो ऐसे और भी बहुत सारे विचित्र उपाय बता रहे हैं कि भोजपत्र को अपनी तरफ से लपेट के, या नोटों को अपनी तरफ से गिनो, ऐसे मत गिनो नोटों को। तो ये सारे के सारे उपाय जो उनसे हैं हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स कर चुके हैं। मैंने लाइव सेशंस में एक मयंक जी हैं उनसे पूछा था, आप अगर मेरा लाइव सेशंस देखते हो तो आपको पता चल जाएगा। हम वहाँ पे रैंडमली किसी का नंबर लेते हैं और उनका हम लोग विश्लेषण करते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मयंक जी थे, उन्होंने पहले मेरे से परामर्श लेने की कोशिश करी और मेरे स्टाफ ने उनको क्या गाइड किया, आज मैं उनके मुंह से वो बात सुनवाऊंगा लाइव सेशंस पे। क्लिप डाल दूंगा मैं बीच में, आप उसको ज़रूर देख लेना। क्लिप के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे पास आने से आपको किस तरीके की गाइडेंस मिलती है, और उन्होंने कौन सी ऐसी रेमेडी है जो छोड़ी है। उन्होंने वो सारी रेमेडीज़ करी हैं जो यूट्यूब पे वायरल हो रही हैं, जितनी भी रेमेडीज़ हैं। कि 3 दिन की तो अपॉइंटमेंट की वेटिंग है मेरी यहाँ पे। तो चलो लाइव पे मैं आ जाता हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए। क्या प्लेस ऑफ बर्थ क्या है बेटे? दिल्ली से हो आप? हाँ जी सर। चलो देख सर आज मेरी कॉल है ना, आपको क्या, कई लोगों को अभी नहीं, जब आप बोलना शुरू करेंगे वो सही होगा, कई लोगों के मतलब मिथ्स खुलेंगे। चलो देखते हैं। एक सेकंड बेटे, इसके अंदर इंटेलिजेंट तो आप बहुत हो, कैलकुलेटिव भी बहुत हो, बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करते हो, कोशिश करते हो मैं जमा कर लूं, पर हो नहीं पा रहे आपके ना। बिल्कुल बिल्कुल आपके पैसे जमा नहीं हो पा रहे हैं, आप जो कोशिश कर रहे हो ना। मतलब इनकम भी मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा कम है आपकी। सर आप जब फाइनल जब कहेंगे ना क्वेश्चन पूछने के लिए, तब मैं हाँ हाँ बताऊंगा। हाँ वैसे आप जो हाँ, कह रहे हैं पता है आपको सब कुछ है, देखते रहते हो आप। 6-12 हैं, और जुपिटर और सैटर्न, जुपिटर की दशा आपकी 2022 से शुरू हुई है, और उससे पहले राहु की थी। पर जुपिटर जब से स्टार्ट हुआ है ना, जो आपको लोगों ने या एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्शंस दी होंगी कि भाई आप बहुत पैसा कमाओगे। जुपिटर आपका तुला राशि में मंगल के साथ तो है वैसे, पर जुपिटर मंगल की जो सी होती है ना युति, अच्छी नहीं होती। यही बात सर, यही बात आपने सही कही सर, मुझे कई लोगों ने यही कहा, पर जब से जुपिटर की स्टार्ट हुई है ना, उल्टा हो। अरे सुनते रहो बेटे, सुनते रहो, यहाँ पे ना रियलिटी बताते हैं हम लोग। पर बेटे ये एक्सपीरियंस से पता चलता है कि आपकी कुंडली में पैसे क्यों नहीं आ रहे। अब जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपकी कुंडली में पैसे, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं देख पा रहा हूँ। जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर पंडितों ने आपको बोला कि जुपिटर आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। जुपिटर 10th में बहुत अच्छा होता है, वो चाहे तुला राशि में है, चाहे 7 डिग्री का है। फिर आपका जो नाड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसके अंदर भी वो गड़बड़ दिखा रहा है। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जब से जुपिटर आया है, और अब तो सैटर्न की अंतर्दशा चल रही है जो 2027 तक है, इसके अंदर भी ग्रोथ नहीं आ रही। उसके आगे मरकरी आएगा, मरकरी आएगा 2027 से 29, उसके अंदर भी ग्रोथ नहीं मिलेगी आपको। मैं बताऊं सर प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं आपको बताऊं सर। अब बताओ बताओ सर एक्चुअली क्या है, मैंने 20 साल एयर इंडिया में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब करी। 1 जनवरी 2024 से मेरी जॉब चलेगी, टाटा ने टेक ओवर किया, निकाल दिया। 1 जनवरी से लेके आज तक सर मैं बहुत कोशिश करो, और अब आपको मैं बताता हूँ सर, मैंने लाखों उपाय कर लिए, लाखों मैं तो बताता नहीं कोई उपाय ज्यादा, मैं तो बताता नहीं। बता रहा हूँ ना सर, मैं बता रहा हूँ, मैंने लाखों कर लिए और नेट रिजल्ट 0। आज भी मुझे जॉब नहीं मिली। और अब क्या है सर, पहले मेरी सैलरी थी 31,000, अब मुझे उससे लो की भी आ रही है, और वो भी नहीं मिल रही। और सुनो, ये चीज ना मैं बोलने वाला था, आपकी सैलरी कितनी है? 20-30 हजार रुपए ही शो कर रहा है यहाँ पे। अब तो वो भी नहीं है। सैटर्न जब से आया है 2024 में,
सैटर्न आया 2027 तक, उसके अंदर आपको 10,000 रुपए की जॉब भी नहीं ऑफर होगी, अगर हो भी रही होगी ऑफर लेटर नहीं आएगा आपको, ये बात समझ लो। एक जनवरी 24 से लेके आज 26 जनवरी 2000, और वही सर आज मतलब आज पता क्या हो गया, जो माँ बाप मेरे पे पहले प्राउड करते थे, एवरीबॉडी इज प्राउडिंग मी, हाँ वो तो सेल्फ डाउटिंग थी कि यार ये तो घर बैठ गया, ये कुछ करेगा जिंदगी में, ऐसे ही बैठेगा ये। यार बेचारे माँ बाप को नहीं ना पता कि आपके ग्रह खराब चल रहे हैं, आप तो मर रहे हो काम करने के लिए, माँ बाप को ये बात नहीं ना पता। और आप लोगों को भी जो आपने जो बात बोली ना, कैलकुलेटेड माइंड, ये हुआ मतलब मैंने अपनी मतलब सर लाइफ को बड़ा और वो क्या हुआ, जुपिटर में आते ही जो मेरी सेविंग थी वो भी तो खत्म हो, सारी ही ले गया, पता मेरे को। तो वो भी ले गया। तो ओनली बेस्ट थिंग हैपन इन माय लाइफ इन जुपिटर महादशा कि जुपिटर में आते ही मतलब मेरे को बेटा दिया एट द एज ऑफ 40, बस वो सर 10 मार्च 2023 को मेरा बेटे मैं आपको एक बात बता दूं मयंक जी, आप मेरे को देखते हो ना, ये स्टोन्स कॉम्बिनेशन पहने हुए हैं, आपने लाखों उपाय कर लिए, जो भी कर लिया, स्टोन्स कॉम्बिनेशन भी 90% एस्ट्रोलॉजर गलत बता रहे हैं, जिससे आपको हिट ही नहीं करेगा। अगर चलो बता भी दिया किसी ने अच्छा कॉम्बिनेशन, तो 90% स्टोन्स जो से है ना इस देश के अंदर, आपको पता है ना इस देश में कितनी लूट है, हमारे तो बाल गंजे हो गए, हम लोग तो चिट्टे हो गए असली स्टोन ढूंढते ढूंढते। तो अब हम जो देते हैं ना स्टोन, वो बिल्कुल रियल होता है और ओरिजिनल होता है, ताकि बंदे को बेनिफिट मिले। अगर नहीं मिलता तो वो आगे बता ही देता है लाइव पे इधर कि भाई बेनिफिट नहीं मिला हमारे को। तो अब आप सैटर्न जोन सा है आपका अप्रैल 2027 तक है, तब तक तो एक्सपेक्ट ही ना करो ना आप कुछ भी। उसके बाद आगे मरकरी आ रहा है 2027-29 में, तब भी आप एक्सपेक्ट ना करो, क्योंकि मरकरी भी आपका बड़ा कमजोर है, ठीक है ना, कर्क राशि में है, और उसकी जो नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ रही है उसके अंदर भी ग्राफ चल रहा है, क्योंकि प्लैनेट्स इतने नेगेटिव हैं, इनको जब तक पॉजिटिव नहीं करोगे ना और असली स्टोन और असली कॉम्बिनेशन नहीं पहनोगे, तो जिंदगी के अंदर आपको अभी आगे बहुत वेट करनी है, अगर ये सब नहीं करते हो। उपाय आप ये जो भावना उपाध्याय और पता नहीं कौन कौन है, वो कहते हैं कि हरे पत्ते पे पता नहीं कौन से पत्ते पे हरे पेन से लिख दो 5 करोड़, कर लिया ना आपने, कैसे बेवकूफ बना रहे हैं बताओ, करे आपने सारे। सर मैंने गाय वाय मैं बोलना नहीं चाहिए, देखो वो तो एक सेवा होती है, मतलब जो जिसने जो उपाय बताया, जो देखा रही ने किसी को दिखाया भी है, वो सब कर लिए एट द नटशेल, एट जीरो, मैं वही। अच्छा मेरी एक और बात बताओ आप, मेरी एक और बात सुनो कि आपने सारे उपाय कर लिए, ठीक है कि नहीं, जो ये टीवी पे भी बताते हैं या जो फ्री में भी बताते हैं, अब वो भी मैंने भी कर लिए थे, क्योंकि पैसे नहीं थे, हम लोगों ने किए, वो सब कुछ किया, इसीलिए तो रिसर्च है हमारी। अब मैंने जब जिसको भी कॉम्बिनेशन दिया, उसने और भी कहीं जगह से कॉम्बिनेशन लिया, उसका भी असर नहीं पड़ा, उसका पत्थर से भी विश्वास टूट गया। अब एक बारी जब ठीक करोगे, करना चाहोगे, तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास से ही ये सब करना, अदरवाइज आपका विश्वास ना स्टोन्स के ऊपर से भी गायब हो जाएगा, क्योंकि वो एक आखिरी रास्ता बचा है। मैंने कल भी वीडियो डाला है करियर इनकम, अगर आपने देखा हो, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो, कि भाई मान लो, ये बात मान लो कि आपको लास्ट असर करने वाला स्टोन्स कॉम्बिनेशन ही है, बाकी आप हरे पत्ते पे या जो करना है, गाय की सेवा, कुत्ते की सेवा, जो करना है कर लो, जो ये लोग बता रहे हैं। वायरल तो बहुत हुए हैं ये लोग, वायरल होने का मतलब ये नहीं कि ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, अच्छे एस्ट्रोलॉजर तो बेटे 2 ही हैं। कॉल मिलाने का फायदा हुआ, क्योंकि सर 1 महीना पहले ना मैंने आपके यहाँ व्हाट्सएप डीएम किया था, तो आपके यहाँ मैडम की उनसे बात हुई थी, तो आई सिंपली सेड टू देम कि तभी करना, क्योंकि ऐसे आप सीधा स्टोन कॉम्बिनेशन। हाँ देखो ना, हमारे यहाँ गाइडेंस भी बहुत अच्छी मिलती है, हम लोग ये नहीं कहते कि आप स्टोन कॉम्बिनेशन डायरेक्ट पहन लो, यहाँ पे भी हमने अपने मैडम को भी समझा रखा है, भाई ऐसा डराना नहीं है किसी को, बड़ी रियलिटी वाली हमारी हेल्पलाइन है, हम लोग किसी को डरा वरा, आप देखो आप खुद बोल रहे हो कि मैडम को मैंने बोला कि मेरे को स्टोन कॉम्बिनेशन ही चाहिए, मैडम ने आपको क्या समझाया कि जब तक आकाश सर डिसाइड नहीं करते कोई भी चीज, आप किसी चीज को मत पहनो, वेस्ट मत करो पैसे, ये बोला होगा उन्होंने पक्का। बिल्कुल ये बोला, बिल्कुल ये बोला। बताओ अब आप कितनी बड़ी बात बोल दी उन्होंने। लाइफ पे कॉल नहीं मिलती तो तब तक आपके हमारे यहाँ 3 प्लान है, जब तक सर वो वाला प्लान ना बोले तब तक मत देना, क्योंकि अननेसेसरी आप क्यों अपना पैसा, आप ऑलरेडी परेशान हो और हम किसी को लूटने के लिए नहीं बैठे हुए। ये हेल्प आपको मेरे हेल्पलाइन पे मिली है, बताओ, मैडम ने बोला ना। हाँ मैम से बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने ऐसे ही बोला, 1 महीना हो गया इस बात। तो आपको क्या क्या लगा, ये यार बात सही कह रहा है? बाकी जो एस्ट्रोलॉजर है वो तो पैसे झाड़ने के चक्कर में रहते हैं हमेशा कि दे दो दे दो,
हम लोग हाँ, करवा देंगे। सर, हम क्लैरिटी सर, रखते हैं बेटे हर चीज की। सर मैंने पूजा भी करा ली, ग्रह शांति भी करा ली, कुछ नहीं हुआ, मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ। जो आपने बोला ना, मैं सर वहीं, मतलब 1 जनवरी 24 से डे बाय डे मैं डिटोरेट ही हो रहा हूँ, ऊपर नहीं हो रहा, डिटोरेट ही हो रहा है डे बाय डे। आई एम डिटोरेटिंग। और अब सेल्फ डाउट भी होने लग गया, और एक चीज मैं खुद बता दूंगा। मेरे मेरे self-doubt मयंक जी होने लग गया कि हाँ, आप मत बताओ मुझे, मेरे को तो सब दिखता है, मैं तो सब देख लेता हूँ 2 मिनट में। क्योंकि तो सर ये भाई सारी चीजें तो होंगी बेटे, आप लोग मानते ही तो नहीं हो ना आज की जनरेशन। चलो आप तो आज की जनरेशन के नहीं हो, ये लोगों को जरा सा बोल दो ना स्टोन यार, वो कहते हैं ये तो लूट रहा है, ये तो घसूट रहा है, ये तो पैसे आज बना मुझे रहा लग रहा है। है सर, मतलब मैंने इतने उपाय करे 2 साल, और आज सर मतलब कोई वैल्यू नहीं, मतलब आज वही दुनिया सर, मतलब जो पहले पूछती थी, मतलब आपकी आज वो बात सही निकली सर, की दशाएं हिला देती है, मतलब आज कोई पूछ भी नहीं रहा सर, नोबडी इज, मतलब देखो आप सुबह उठते हो, घर में बैठ जाते हो, आपको कोई पूछेगा ही नहीं जब तक वैल्यू इंसान। तो जैसे आपने ये क्लिप देखा है, इस क्लिप में आपको क्या समझ में आया कि इन्होंने कौन सी ऐसी रेमेडी है जो छोड़ी नहीं है इन्होंने रेमेडी। मतलब कि इन्होंने हर टाइप की रेमेडी कर ली, पता नहीं कितने एस्ट्रोलॉजर्स से परामर्श लिया, महंगे एस्ट्रोलॉजर्स भी होंगे, फ्री वाले भी होंगे, ऐप्स के अंदर भी गए होंगे, 250-200 रुपये 300 रुपये वाले भी होंगे। सारे एस्ट्रोलॉजर्स से इन्होंने परामर्श लिया, पर इनके इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई, पैसा जनरेट नहीं हो रहा है। पर आपने सुना कि मेरे पास आए, इन बात करी, और मेरे ऑफिस में कितनी अच्छी गाइडेंस मिली कि सर आप पैसे क्यों खर्च करते हो, जब आपके पास स्टोन्स अगर लगने होंगे तो वो गुरुजी बताएंगे, नहीं तो आपको स्टोन्स लेने की क्या ज़रूरत है, पहले आप एक बारी प्रेडिक्शंस ले लो। तो लाइव पे उनका नाम जो है ना, हमने रैंडमली, बाई चांस की बात है, ऊपर महादेव की कृपा है जो उनका नाम हमने ले लिया रैंडमली। अब मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ऊपर वाले का अगर आशीर्वाद होगा ना आपके साथ, तो वो आपको एक ऐसे स्ट्रॉन्ग इंसान से मिलवा देगा जो आपको आगे फर्दर गाइड करेगा। यही भगवान का रोल है, महादेव यही करते हैं। जो उपासक है, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो उपासक है उसकी परिस्थितियाँ टलेंगी, उसकी परिस्थितियाँ बदलेंगी, वो पैसे कमाएगा, उसके दुख में वो काम आएंगी। पर जो आज भगवान का नाम लेने लगा है और आज एस्ट्रोलॉजर से अपनी तकलीफ़ शेयर कर रहा है, मेरे मैरिज नहीं हो रही, मेरे प्रमोशंस नहीं हो रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरी जॉब चली गई, उसके बाद जॉब ही नहीं लगी, और आप मंत्र दे दो या कोई भी रेमेडी दे दो तो वो रातों रात काम करने वाली नहीं है। यही चीज़ मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि रातों रात कुछ नहीं होगा। अगर आप बहुत अच्छे उपासक हो, चाहे आप श्री कृष्ण जी को मानते हो, विष्णु जी को हरि विष्णु जी को मानते हो, राधा रानी को मानते हो, या रिस्पेक्टफुली जितने भी देवी देवता हैं उनको किसी को भी मानते हो और बचपन से चलते आ रहे हो, तो ऐसे दुख के समय में आपकी परिस्थितियां चेंज होंगी, अदरवाइज नहीं चेंज होंगी। उसके लिए आपको फास्टेस्ट रेमेडी, जैसे कि आपने सुना लाइव में खुद बोला है, पूरे लाइव के अंदर वो बोल रहे थे कि अब मुझे लगता है कि स्टोन्स कॉम्बिनेशन ही पहनने पड़ेंगे, जो आखिरी रास्ता बच गया है मेरे पास। तो इन्होंने अपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, 3-4 साल अपने वेस्ट कर दिए रेमेडीज़ के ऊपर, अपने 3-4 साल वेस्ट कर दिए एस्ट्रोलॉजर से परामर्श लेते हुए। किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला, वास्तु एक्सपर्ट्स ने अलग बोला, लाल किताब वालों ने अलग बोला, उन्होंने अलग बोला। और मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि भाई सबसे बेस्ट रेमेडी स्टोन्स कॉम्बिनेशन है, सबसे फास्टेस्ट रेमेडी स्टोन कॉम्बिनेशन है। हमने भी पहनी हुई है, हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स ने पहनी हुई है। अगर 15-20 हज़ार फॉलोअर्स हैं तो उनमें से 8-10 हज़ार फॉलोअर्स ने स्टोन्स कॉम्बिनेशन पहना हुआ है, ठीक है कि नहीं। और मेरे जो क्लाइंट की लिस्ट है वो बहुत लंबी है। खाली फॉलोअर्स देख करके आप जज मत करो किसी एस्ट्रोलॉजर को, उसके वीडियोस देखो, उसका लाइव सेशन देखो, उसका बताने का ढंग देखो, उसके बाद आप एक एस्ट्रोलॉजर को अपनी लाइफ में लेकर के आओ। यही चीज़ मैं आपको बहुत टाइम से समझा रहा हूँ। किसी ने 4 किताबें पढ़ी हैं एस्ट्रोलॉजी की, या बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर सिखा रहे हैं, उनमें से गुण सीख के या कोई भी ऐसी चीज़ सीख के उन्होंने जो है आपको एस्ट्रोलॉजी बतानी शुरू कर दी। टीटेक थे, एमटेक थे, डॉक्टर्स थे, वकील थे, उन्होंने भी ये स्टार्ट कर दिया। बहुत अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ स्टार्ट कीजिए, परंतु डिग्री तो कीजिए, पूरी नॉलेज तो लीजिए, एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। आप लोग जितने भी यूट्यूब में रेमेडीज़ बताने वाले एस्ट्रोलॉजर्स को सुन रहे हो, जो वायरल हो गए हैं भगवान की कृपा से, मीडिया का सपोर्ट मिल रहा है उनको, पॉडकास्ट पे जा रहे हैं, आपने कभी उनके मुंह से एस्ट्रोलॉजी की बात सुनी है कि क्या कैलकुलेशन क्या होती है?
जैसे आप हमारे वीडियोस में देखते हो, मेरे लाइव में देखते हो, आप डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस दो। मैंने इनसे डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस लिया था और सारी प्रॉब्लम्स मैंने खुद बता दी थी कि ना मैरिज के अंदर भी दिक्कत है, करियर के अंदर भी दिक्कत है, इनकम जनरेट नहीं हो रही है, काफ़ी टाइम से नौकरी नहीं लग रही, दुनिया की हर रेमेडी कर ली इन्होंने। तो इनका खुद का मानना है कि स्टोन्स कॉम्बिनेशन ही पहनूंगा अब मैं। तो स्टोन कॉम्बिनेशन सबसे फास्टेस्ट रेमेडी है, उसके अंदर कोई परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 43 डेज़ का परहेज़ होता है जब हम पूजा करते हैं, स्टोन्स को एनर्जाइज करते हैं, इंश्योरेंस तक करके भेजते हैं ताकि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। जब तक आपको वो नहीं मिलेगा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। फिर उसके बाद रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष का असर बहुत स्लो होता है, ये भी मैंने बताया हमेशा। और रुद्राक्ष में मांस, मदिरा, शराब, सिगरेट, गंदे काम नहीं करने हैं आपने। वो सब करके अगर आप रुद्राक्ष पहन रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। पूजा मंत्रास, उसके अंदर भी आपने नॉनवेज को छोड़ना है, मांस, मदिरा, सिगरेट, ड्रग्स, शराब, ये सारी चीज़ें किसी में भी नहीं करनी। स्टोन्स एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप बड़े से बड़ा मुसलमान भी पहनता है, हिंदू भी पहनता है, क्रिश्चियन भी पहनता है, सिख लोग भी पहनते हैं। तो उसमें आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस कुछ दिन मत किया करो। हम लोग पूजा करके भेजते हैं तो उसको 43 डेज़ का हम प्रेस बोलते हैं। अगर 20 दिन 25 दिन नहीं भी खाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके बाद आप की इच्छा है जैसे मर्जी। परंतु रुद्राक्ष के साथ नहीं, मंत्रास कर रहे हो आप उसके साथ नहीं, पूजा करवा रहे हो उसके साथ नहीं खा सकते आप मांस मदिरा। तो अब आपने सुन ही लिया है वीडियोस के अंदर कि सबसे बेस्ट रेमेडी कौन सी है, वो अब आपको पता चल गई होगी। आपका कोई भी काम अड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो मैं तो आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ कि आप सारे एस्ट्रोलॉजर्स से जब थक जाओ और जब उनकी सारी फ्री की रेमेडीज़ कर लो। फ्री की रेमेडीज़ क्या, बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं। आप रील चलाओगे एस्ट्रोलॉजी की तो बहुत सारी रील्स आ जाएंगी कि आप मैरिज के लिए ये उपाय कर लो, इनकम जनरेट के लिए ये उपाय कर लो, धन की वर्षा हो जाएगी। आप सिनेमन का पाउडर स्प्रिंकल कर लो उसके अंदर। किचन की जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं, इलायची, लौंग, दालचीनी, इन सब से इलाज कर रहे हैं भैया। ना तो अडानी जी ऐसा करते हैं, ना अंबानी जी ऐसा करते हैं, ना सचिन तेंदुलकर ने ऐसा किया, ना मैंने ऐसा किया, ना अमिताभ बच्चन ने ऐसा किया, ना ही अंग्रेज़ ऐसा करते हैं, ना ही कोई भी दुनिया का ऐसा बंदा ये सब करता है। तो ना ही प्रभु राम जी ने ये सब कुछ किया था। ठीक है कि नहीं। सीता माँ को युद्ध की तैयारी में उन्होंने शिवजी का शिवालय बनाया, रामेश्वरम, जो कि सबसे बड़ा बहुत फेमस है वो। ठीक है कि नहीं। 12 लिंगों में से एक लिंग है रामेश्वरम। तो वहाँ पे शिवजी की पूजा करी थी, अर्चना करी थी, शक्ति मांगी थी उनसे। तो यही है सबसे बड़ा उपाय। पर कुंडली अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसी को हम स्टोन्स कॉम्बिनेशन बताते हैं। अगर किसी की कुंडली बहुत ज़्यादा कम ख़राब है या बहुत हल्की, देख लेते हैं सारे ग्रहों की क्या स्थिति है, उसी हिसाब से हम लोग आपको रेमेडीज़ देते हैं। किसी का मंत्रों से हो जाता है, किसी को पूजा करवानी पड़ती है, या कोई ऐसा खास रेमेडी दे देते हैं जैसे कौड़ियों के आश्रम में जा कर के कौड़ियों की सेवा करना, डॉग्स को फीड करना, चींटियों को आटा देना, ये बहुत अच्छी रेमेडीज़ हैं। हरे पत्ते के ऊपर लिख लो 5 करोड़ और यूनिवर्स का थैंक्स करो और मांगो उनसे। आपको वो गारंटी दे रहे हैं कि 6 महीने के अंदर आपको 5 करोड़ आ जाएगा, 50 लाख आ जाएगा। तो नहीं आने वाला, ऐसा नहीं होने वाला है। वो भाई साहब ने पहले ही बता दिया कि मैंने दुनिया की कोई रेमेडी नहीं छोड़ी, इनकम जनरेट करने के लिए नहीं हुआ है सर। दूसरा, लक्ष्मी विष्णु जी की 4 पत्नियां थी, उनमें से एक भू देवी भी उनकी पत्नी थी। उनको कोई नहीं पूछता है। अगर आपको लक्ष्मी टिकानी है अपने पास तो वो ये पर्सनल पेड सेशंस के अंदर हम वो सारी बातें बताते हैं जब कोई पर्सनल सेशंस लेता है हमारे से, पेड सेशंस। लाइव सेशंस में नहीं होता है वो। विष्णु जी की लक्ष्मी जी एक पत्नी थी जिनको अगर आपने टिकाना है अपने घर में कि चाहे कि भी लक्ष्मी टिके, तो उनकी दूसरी जो पत्नी है, वैसे 4 पत्नियां थी। अब वो आप गूगल कर लेना, पता चल जाएगा। सरस्वती माँ भी उन्हीं की पत्नी थी जो ब्रह्मा जी के पास रही जाके। ठीक है। वो कई कहानियाँ हैं। उनकी बेटी थी, उन्होंने कहा कि शादी कर ली थी ब्रह्मा जी ने 10 साल उनके साथ। उनका मुझे नहीं पता, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता। परंतु 4 पत्नियाँ थी। भू देवी एक ऐसी पत्नी थी विष्णु जी की। अगर आप उनको पूजेंगे, उनका एक मंत्र है जो हम देते हैं पेड सेशंस में, अगर आप उसको पूजोगे तो लक्ष्मी टिकने लग जाएगी। जिसके घर लक्ष्मी नहीं आ रही है या आके चली जाती है, वो काम होने लग जाएगा। तो ऐसे जो है ना हिडन जेम्स बहुत कम है इस दुनिया के अंदर।
हैं तो बहुत सारे, ऐसे तो बहुत सारे हैं। तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था आज के वीडियो में। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस पे एक्शन लीजिए। जिनको जो मुझसे परामर्श ले चुके हैं और जो सोची जा रहे हैं कि मैं शायद ऐसी कोई रेमेडी कर लूँ, भगवान आ जाएंगे नीचे या कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसा आ जाएगा। आपको एक और बात बता दूं, कोई भी एस्ट्रोलॉजर फ्री के अंदर आपको अमीर करने वाला नहीं है। माँ बाप के अलावा आपकी दुनिया में कोई नहीं सोचने वाला आपके बारे में। तो आप एस्ट्रोलॉजर से कहाँ से उम्मीद कर रहे हो? अगर आप परामर्श लेते हो, उनकी बताए हुए रास्ते पे चलते हो, स्टोन्स पहन लेते हो, तो फिर भी आपके रास्ते खुल जाएंगे। अगर आप सोचते हो कि दुनिया में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, लाइव कर रहे हैं, ऐप्स में हैं, 250 रुपये 300 रुपये ले रहे हैं, वो अगर आपको 250-300 रुपये में अमीर होने का टोटका दे देंगे तो भैया भूल जाओ इसे। ये सब केवल माँ बाप ही कर सकते हैं और दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और अगर आपका एस्ट्रोलॉजर ही रिच नहीं है, वेल सेटल्ड नहीं है, तो आपको क्या वो देगा, क्या रिच करेगा वो? जब वो खुद नहीं उन परिस्थितियों से बाहर निकला तो उसने क्या देना है आपको? यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप, मैं देख रहा हूँ नीचे 63 to 70% लोग देख तो रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मदद की ज़रूरत है आपके, हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स की ज़रूरत है आपको। आप अगर हमारी मदद करोगे, हम आपकी मदद करेंगे। भगवान सबकी मदद करेगा। महादेव के पास तो सबके लिए आशीर्वाद है। तो जो दूसरों की मदद करता है, मैं तो अपने हिस्से की मदद कर रहा हूँ। लाइव सेशंस पे फ्री में देखता हूँ, कौड़ियों की सेवा करता हूँ, डॉग्स की सेवा करता हूँ, पत्नी सेवा करता हूँ, माँ बाप की बहुत सेवा करी मैंने। तो मैंने तो अपना कर्म कर दिया। कर्म के बिना धन भी नहीं आता है। ये नहीं कि भी आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं और आपको धन आ जाएगा। कर्म फिर भी करना पड़ेगा, जो श्री कृष्ण जी बोल गए गीता में, तो वो तो करना ही पड़ेगा आपको। यही चीज़ के लिए आज मैं वीडियो बना रहा था, ताकि आपके दिमाग में जो ये बातें हैं, जो वहम है, जो एस्ट्रोलॉजर्स ने वहम डाल दिए हैं आपके दिमाग में कि आप ऐसा कर लो तो धन की वर्षा हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में परफ्यूम रख दो, या लाल रंग का गुलाब जल छिड़क दो, या साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कर लो, बाथरूम के में ऐसा कर लो, इसको यहाँ कर लो, इसको वहाँ कर लो। पागल कर दिया आप लोगों को। 3-4 रेमेडीज़ हुआ करती थी जो हर बंदा करता था पहले, हमारी जनरेशन के। अब आपकी जनरेशन को इतने ज़्यादा ये सोशल मीडिया आ गया है कि आप सोच में पड़ गए हो कि भैया हम किसकी माने। बात भी सही है आप लोगों की, मानोगी किसकी आप? ये भी तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक एस्ट्रोलॉजर के लिए कि भैया मैं अगर इनको कोई बात बोलता हूँ, इनकी मैंने कुंडली देखी, उसमें खराबी है, बहुत ज़्यादा खराबी है, स्टोन्स की ज़रूरत है, अगर मैं बोल दूंगा तो भाई आप लोग तो इतना गुस्सा हो जाते हो कि आप लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, आप अपना ही सत्यानाश कर रहे हो। कौन आपको फिर रेमेडी देगा? फिर पूजा दे के या कोई मंत्र दे के टाल देते हैं आपको कि भाई जो फीस दी है वो पच जाए हमारे को। यही कर रहे हैं सारे एस्ट्रोलॉजर्स। तो आप लोग थोड़ा सा लिबरल छोड़ो एस्ट्रोलॉजर्स को, जिनके ऊपर आपको विश्वास है उन्हीं से ही परामर्श लो। एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं बदलना चाहिए। ऑप्शंस बहुत सारी हैं, इसका मतलब नहीं आप एस्ट्रोलॉजर्स बदलते रहोगे, तो वो बात नहीं बनेगी आपकी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इनकी बातों को समझना, रात को बैठ के सोचना, जो मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैंने बात आज बोली है या दिखाया है, उसको सोचना बैठ के आप। मैं महादेव से प्रार्थना करूँगा कि आपके सारे दुखों को जल्द से जल्द दूर करे, और महादेव की कृपा होगी तो वो आपको एक ऐसे स्ट्रांग इंसान से मिला देगा जिसके काम बन जाते हैं। जैसे मैं, महादेव की कृपा है मेरे ऊपर, हनुमान जी का आशीर्वाद है, श्री राम जी का नाम लेता हूँ मैं। अगर मैं किसी की कुंडली को देखता हूँ और उसको कोई रेमेडी देता हूँ तो उसका असर होता ही होता है। तभी आज इतना ग्रो कर गया हूँ। खाली यूट्यूब में ग्रो करने को ग्रो नहीं बोलते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मेरी जो असिस्टेंट है वो आप लोगों को अटेंड करेगी और आपको पूरा तरीका बताएगी। केवल व्हाट्सएप ही करना, आप कॉल मत करना। कॉलिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत बिजी शेड्यूल होता है। हमारी जो असिस्टेंट है वो मैसेज में ही आपको जवाब दे देगी। 3-4 दिन की वेटिंग है अपॉइंटमेंट की, पर जब भी जैसे ही कोई स्लॉट खाली होता है, कई बार शिफ्ट हो जाता है, वो स्लॉट आपको मिल जाएगा। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और भगवान आपके ऊपर मेहरबानी करे, महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान, राधे।